हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग मानसरोवर भाग एक कहानी संग्रह से पात्र परिचय देखने वाले हैं। इस मानसरोवर भाग एक में मुंशी प्रेमचंद की 27 कहानियां हैं। इसी कहानियों का हम लोग वन बाय वन पात्र परिचय देखने वाले हैं। कम से कम हम इस सेशन में कुल 12 पात्र परिचय देखेंगे और अगले सेशन जो आएगा उसमें 13 से लेके 27 कहानी जो बचे हुए रहेंगे उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अभी उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जितनी भी आप ये 12 कहानियाँ का आपको पात्र परिचय मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके जो झारखंड पीईटी हिंदी एग्जाम में ये जो टॉपिक डाला हुआ है मानसरोवर भाग एक, उसमें 27 कहानियाँ हैं। इसी 27 कहानियों में आपको पात्र परिचय आपको जरूर याद रखने होंगे। ओके, क्योंकि पात्र परिचय से आपको जरूर प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, 100% श्योर रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहानी बात करूंगा अलग योद्धा कहानी। ओके, जिसका प्रकाशन 1929 में, साथ ही प्रकाशन वर्ष भी आप याद रखें। ओके, तो अलग योद्धा कहानी का जो प्रमुख पात्र जो है वो हो जाएगा भोला महतो। देखिए यहाँ जो प्रमुख पात्र जो है भोला महतो, अब इसको हम फ्लो चार्ट से समझेंगे, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए, भोला महतो जो था, ओके, उसकी पहली पत्नी, उस भोला महतो ने 2 शादियाँ की। पहली पत्नी जिसका नाम आपको जिक्र नहीं किया गया है, और दूसरी पत्नी जो है पन्ना। ओके, पहली पत्नी से जो भोला महतो के बेटा का नाम था रघु, और उसकी रघु की जो पत्नी का नाम है मूलिया, और इसके 2 बच्चे हैं, नाम आपका जिक्र नहीं किया गया है। ओके, तो और दूसरी पत्नी जो पन्ना है उसके 4 बेटे हैं, जैसे केदार, खुन्नू, लक्ष्मण और झुनिया। ये तीनों ये तीनों बेटे हैं। ओके, और केदार सबसे बड़ा बेटा है, और झुनिया क्या है बताइए? झुनिया उनकी बेटी है। तो ये आपका पात्र परिचय आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे। थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए, पन्ना के बेटे के नाम केदार, लक्ष्मण, खुन्नू, और बेटी के नाम झुनिया। अब भोला महतो के कितने बच्चे हो गए टोटल बताओ? 5। एक आपके पहली पत्नी से जो कि रघु नाम है, और दूसरी पत्नी से 4, जैसे केदार, खुन्नू और लक्ष्मण और झुनिया। ये आपका 4 अब इधर हो गए, अब इसका 1, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ओके, अब हम लोग चलेंगे दूसरी कहानी की ओर, ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी जिसका प्रकाशन वर्ष था 1933, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे पात्र देखिए, प्रमुख पात्र बात कीजिएगा, 2 प्रमुख पात्र हैं। कौन है? हामिद और दूसरा का अमीना। तो हामिद जो है ईदगाह कहानी का नायक है, और अमीना का पोता भी है। अमीना का पोता भी है, और अमीना जो है हामिद की दादी है। ये प्रमुख पात्र हैं। और कुछ गौण पात्र भी देखेंगे हम लोग इसके साथ। गौण पात्र में देखेंगे मोहसिन, महमूद, नूरे, समी। ये जितने भी थे ना, ये चारों जो नाम दिखाऊं, मोहसिन, महमूद, नूरी, समी, ये सारे क्या हैं? हामिद के दोस्त हैं। और एक और पात्र जिक्र किया गया है, चौधरी साहब। तो ये सब गौण पात्र हैं। आपको प्रमुख पात्र आपको क्या करना है? 2 याद रखने हैं। कौन कौन बताओ? हामिदा और अमीना। अब पिछले साल भी यही प्रश्न आया था कि हामिद के दादी का नाम क्या है, तो आपको बताना था अमीना। ये प्रश्न आपके आया हुआ है। तो देखिए, पात्र परिचय से भी प्रश्न बन रहे हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे माँ कहानी। माँ कहानी के प्रमुख मुख्य पात्र देखेंगे। देखिए, इसमें 3 ही पात्र हैं, बहुत इजी है। एक करुणा है, आदित्य है, प्रकाश है। तो करुणा जो है आदित्य की पत्नी है, और प्रकाश की माँ भी है। और करुणा जो है माँ कहानी की नायिका भी है, और आदित्य जो है करुणा का पति और प्रकाश के पिता हैं। और एक और पात्र हैं जो कि प्रकाश हैं। तो प्रकाश देखिए करुणा और आदित्य का बेटा है। तो ये तीनों पात्र को आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कौन कौन? करुणा, आदित्य और प्रकाश। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग 4th नंबर देखेंगे, बेटू वाली विधवा, जिसका प्रकाशन था 1932। देखिए, जिसका प्रकाशन मालूम है, जिसको आपको जानना है, उसे मैं आपको यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैं वहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ उसको। देखिए, मुख्य पात्र जो हैं फूलमती, पंडित अयोध्यानाथ, कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ, कुमुद और दीनदयाल। यही आपके पात्र देखने को मिलेंगे बेटे वाला विधवा कहानी, जिसका प्रकाशन 1932 में है। तो आपको 8 पात्र को याद रखने होंगे। अब देखिए, यहां पर थोड़ा फ्लोचार्ट से भी आप समझेंगे हम लोग। देखिए, पहला जो फूलमती थी, जिसका पति का नाम था पंडित अयोध्यानाथ। अब इन दोनों के कितने थे? 5 बच्चे थे। देखिए, कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ, और 5वां था कुमुद, यानी कि बेटी। अब देखिए, यहाँ पर बड़ा लड़का जो है कामतानाथ, दूसरा लड़का जो है उमानाथ, और तीसरा लड़का जो है
दयानाथ, और चौथा लड़का जो है जो सबसे छोटा है वो सीतानाथ है। ये सब सारे क्या हैं, बेटे हैं। और कुमुद जो है एक बेटी है और जिसका पति का नाम है दीनदयाल। तो आप इसे इतना जरूर याद रखें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बड़े भाई साहब की ओर। बड़े भाई साहब का जिसका प्रकाशन था 1934। ओके, और इसका मुख्य पात्र, दो ही मुख्य पात्र हैं, एक है बड़े भाई साहब है और एक है मैं, यानी कि लेखक, यानी मुंशी प्रेमचंद। जिसका देखिए बड़े भाई साहब का उम्र बताया गया 14 साल और छोटे यानी कि जो लेखक हैं उनके 9 वर्ष, दोनों का अंतर भी पूछा जा सकता है, तो कितना 5 साल हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों बड़े भाई साहब कहानी जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। दो पात्र हैं, कौन कौन, बड़े भाई साहब और लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट कहानी है शांति कहानी के प्रमुख पात्र देखेंगे। अब यहाँ पर प्रमुख पात्र देखिए लेखक हैं, लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद, उसे और जो लेखक जो हैं वो देवनाथ के मित्र भी हैं। और दूसरे जो प्रमुख पात्र है, जो नायिका है इस कहानी शांति कहानी का, गोपा, जो कि नायिका है, देवनाथ की पत्नी है और सुनी की माँ है। सुनी यानी सुनीता का माँ है। और देवनाथ जो हैं गोपा का पति हो जाएंगे और सुनी के पिता और लेखक के मित्र हो जाएंगे। सुनी कहने मतलब सुनीता, यानी ये जो है गोपा और देवनाथ की पुत्री है सुनीता यानी सुनी। और एक और पात्र हैं जो मदारी लाल का लड़का है, गौन पात्र है, वो सुनी का पति बनता है। तो ये था आपका शांति कहानी से पात्र परिचय। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद नशा कहानी। 7 नंबर देखेंगे नशा कहानी, जिसका प्रकाशन 1934 में हुआ है। और इसके प्रमुख पात्र जो हैं ईश्वरी और वीर। तो ईश्वरी जो है एक धनवान जमींदार का पुत्र है और वीर जो है एक निधन क्लर्क का पुत्र है। अब ये देखिए वीर जो है लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद ही हैं। तो इसमें दो पात्र है नशा कहानी में, ईश्वरी और वीर। अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर कहानी जो देखेंगे स्वामिनी कहानी। इसके प्रमुख पात्र देखेंगे हम लोग। तो पहला जो पात्र है शिवदास, और शिवदास के दो पुत्र हैं बिरजू और मथुरा। तो ये आपको शिवदास जो हो जाएंगे बिरजू और मथुरा के पिता हो जाएंगे शिवदास। राम प्यारी जो है बिरजू की पत्नी हो जाएगी और राम दुलारी की सगी बहन। ओके, दोनों जो भाई हैं सगे भाई हैं। अब ये दोनों राम प्यारी और राम दुलारी जो हैं वो सगी बहनें हैं और उन्हीं से शादी हो जाता है। तो राम प्यारी को बिरजू की पत्नी है यानी कि बिरजू से शादी होता है और राम दुलारी को मथुरा से शादी होती है यानी कि मथुरा की पत्नी है और दोनों सगी बहनें हैं। एक और पात्र आता है जिसका नाम आपको जिक्र किया गया है जोखू। जोखू देखिए हल वाला है जो कि राम प्यारे के खेतों में काम करने वाला है, उसे जोखू। तो ये आपका थे कुछ स्वामिनी कहानी के पात्र, प्रमुख पात्र। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर, ये है कहानी ठाकुर का कुआं। 1932 में प्रकाशन लगभग हुआ था। और इसके प्रमुख पात्र देखेंगे जोखू जो कि गंगी का पति है और गंगी जोखू का पत्नी है। और देखिए गांव का ठाकुर और ठाकुर का कुआं जो है ये सब गौण पात्र हैं, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। अब देखेंगे सुभागी कहानी देख लेंगे। सुभागी कहानी के प्रमुख पात्र देखने वाले हम लोग यहाँ पर है। सुभागी कहानी के प्रमुख पात्र देखेंगे। सुभागी देखिए सुभागी कहानी में प्रमुख पात्र है सुभागी, रामू, तुलसी महतो, लक्ष्मी, सज्जन सिंह। ओके, ये मैंने कि सुभागी कहानी में आपको 5 पात्र देखने को मिलेंगे, सुभागी, रामू, तुलसी महतो, लक्ष्मी, सज्जन सिंह। अब इसके बाद थोड़ा फ्लोचार्ट से देख लेंगे हम लोग। तुलसी महतो देखिए पत्नी जो है तुलसी महतो की पत्नी लक्ष्मी है और तुलसी महतो को 2 बच्चे होते हैं और बेटी 2 बच्चे में एक बेटी जो होती है सुभागी और जो बेटा होता है रामू। और एक और पात्र है सज्जन सिंह जो गांव का मुखिया है, जो कि सज्जन पुरुष भी है। अब देखेंगे थोड़ा सा और भी देखेंगे गुल्ली डंडा कहानी का पात्र देखेंगे। इसमें भी देखिए दो पात्र मिलेंगे, एक जो है कथानायक या अथवा लेखक अथवा प्रेमचंद। ओके, और दूसरा का जो है थानदार पिता के पुत्र हैं। जो कथानायक अथवा लेखक यानी प्रेमचंद जो थानदार पिता के पुत्र हैं। ओके, और दूसरा का जो पात्र हैं गया जो लेखक के मित्र हैं। और ये जो कथानायक हो जाएंगे ना ये भी आपको गया के मित्र हो जाएंगे, गया के मित्र हो जाएंगे भी। ओके, और लेखक गया जो है लेखक का मित्र और जो चमार तथा निधन पिता का संतान है। अब देखेंगे आज का अंतिम देखेंगे कहानी का पात्र परिचय पूस की रात। क्या है बताइए? पूस की रात
जिसका प्रकाशन कहीं कहीं देखिए 1930 देता है, कहीं 1931। आपका जो भी ऑप्शन इसे दोनों में रहेगा उसको आप आराम से टिक कर लीजिएगा। ओके, इसमें देखिए 4 प्रमुख पात्र हैं। अब इस 4 प्रमुख पात्र से आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे पहला पात्र जो है हल्कू, जो इस कहानी का भी नायक भी बोल सकते हो, ये कहानी का मुख्य पात्र भी है। और जो मुनि जो है हल्कू की पत्नी है। जबरा जो है हल्कू का कुत्ता का नाम है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हल्कू का कुत्ता का नाम क्या था, जबरा। और सहना जो था जमींदार या साहूकार था, किसमें, पूस की रात कहानी में। तो ये था आपके कुल 12 कहानियों का पात्र परिचय, जो कि मैं आपको बताया हूँ, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। इसी कहानी को आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। ओके, तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। उसके बाद 13 से लेकर 27 कहानी अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।